अब देखिए साहब, एक साहब के घर में बीवी बहुत ज्यादा झगड़ालू, हमेशा लड़ती रहती है। साहब पहुंचे, बीवी की आंखों में आंसू, रो रही है। साहब ने रोने की वजह पूछी, बेचारी रोते हुई बतलाती है कि क्या वजह है, क्यों रो रही है। और उसकी वजह सुनकर साहब का भेजा खराब हो जाता है। दोनों में लड़ाई शुरू होती है और देखिए लड़ाई कहां से कहां पहुंचती है। साहब पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, बीवी ने बड़े आराम से दरवाजे खोले। लकड़ी के पुराने दरवाजे, बरसात में सीढ़ जाती। साहब अंदर, बीवी की आंखों में आंसू। बड़ा गुस्सा आया, क्या बात है, क्या रो रही है? बेचारी आंसू बहाते हुए बोली, बगल वाली पड़ोसन है ना, बगल वाली पड़ोसन ने हमें बताया कि पागल सा क्रैक सा आदमी बस के नीचे आके मर गया। हमने सोचा आप मर गए। समझता हूँ, मैं सब समझता हूँ। आप कुछ नहीं समझते। आप समझते क्यों नहीं? हम तो इस घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। अरे छोड़ बेकार की बातें, घर को स्वर्ग बनाना चाहती है और आदमी को स्वर्गवासी। क्या करूं? देखिए, अगर आपको शादी नहीं करना थी तो क्यों गए थे मेरे बाप की चौखट पे शादी के लिए नाक रगड़ने? अबे कौन गया तेरे बाप की चौखट पे शादी के लिए नाक रगड़ने? तेरा बाप खुद आया था अपनी चौखट लेके मेरी नाक पर रगड़ने के लिए। मैं तो तेरी शादी में मेहमान बन के गया था। तेरा मोटापा देखकर तेरा दूल्हा उठ के भाग गया। फिर तेरे बाप ने मुझे मंडप में ऐसे बिठाया जैसे बाप के मरने के बाद लौंडे को मुंडन में बिठाते हैं। उस दिन का दिन है और आज का दिन मैं उठ नहीं पाया, बैठा ही रह गया। किसने मना किया था? अगर शादी नहीं करना थी तो उठ के भाग जाते। एक बार उठ के भागा था तो तेरे बाप के लठेतों ने पकड़ के फिर बिठा दिया। इतना मारा, इतने छेद कर दिए कि डॉक्टरों ने टांके लगाने से मना कर दिया। और फिर ऐसे टांके लगाए जैसे चमार जूते में लगाता है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। शांति, कितनी बार कहा है शांति कह के मत बुलाया करे। अरे आप शांति कहते हो तो बच्चे भी शांति कहते हैं। ठीक है, तो आज से मैं तुझे माँ कह के बुलाया करूंगा, क्योंकि मैं माँ कहूंगा तो बच्चे भी माँ कहेंगे। क्या हो गया? आपको क्या हो गया? पहले आप मुझे कितना प्यार करते थे। कुछ अमिताभ बच्चन और देवानंद की तरह मेकअप करके मुझे रिझाया करते थे। पहली साल में मैं अनारकली, दूसरी साल में चंपाकली और तीसरी साल में छिपकली हो गई। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। चुप! पहले तू भी मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब पहली साल में मैं अंगूर, दूसरी साल में खजूर और तीसरी साल में लंगूर हो गया। मेरे दोस्त लोग कहते कि यार तेरा थोपड़ा है यार रेलवे का प्लेटफार्म। मेरी तो जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई। आप समझते क्यों नहीं? पति पत्नी तो एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तभी तो जिंदगी की गाड़ी चलती है। क्या खाक चलती है? अबे जब एक पहिया साइकिल का और दूसरा ट्रैक्टर का, गाड़ी कहां से चलेगी? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। हे ऊपर वाले, मुझे बुला ले। आपको क्यों बुला ले? आपका तो घर है। हे भगवान, मुझे बुला लो। ठीक है भगवान, पहले इसी की सुन लो, बहुत फड़फड़ा रही है। साहब कुछ दिनों के बाद बीवी मर गई। बेचारा फिर भी रो रहा। मैं उसके पास पहुंचा, मैंने भाई क्या बात है यार, तेरी आरजू पूरी हो गई, तेरी बीवी मर गई, अब क्यों रो रहा? बेचारा रोते हुए बोला, भाई साहब दुनिया में कोई किसी का नहीं होता यार। क्या हो गया, क्या बात है? 4 साल पहले मेरी माँ मरी थी। सारे मोहल्ले की औरतें आई, मेरे से लिपट के रोई। बोले बेटा घबराना नहीं, माँ समझना। 2 साल पहले मेरी भाभी मरी। सारे मोहल्ले की औरतें मेरे से लिपट के बहुत जोर से रोई। बोले बेटा चिंता नहीं करना, हमें भाभी समझना। आज मेरी बीवी मर गई, कोई नहीं आ रहा कि हमें अपनी बीवी समझना। मैं क्या करूं?